नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपनी जो बिंदु पद चल रही थी उसी पर चर्चा करेंगे। आज से मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनकर इसको नोट कर सकते हो। और इसके बारे में एक अलग से वीडियो है जिसमें अलग अलग बिंदु समझाए गए हैं, छोटे छोटे वीडियो बने गए हैं, वो मेरे यूट्यूब पर चैनल पर है, वहाँ पर आप देख लेना। राज पुरोहित मैथ्स इस नाम से। अब देखिए, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मैं बता देता हूँ। इतना ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके 8th में 7th में तब आपने पढ़ी थी, ठीक है। पहला क्या है, देखो, संगामी रेखाएं। एक होता है संगामी बिंदु, ये संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखा कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए, जैसे कई बहुत सारी रेखाएं हैं जो एक ही बिंदु से जाए। जैसे ये एक बिंदु है, इससे मैंने ये रेखा गुजार दी, ये रेखा गुजार दी, ये रेखा गुजार दी, ठीक है। इस बिंदु से ये रेखा गुजार दी, ये रेखा गुजार दी। इस प्रकार एक ही बिंदु से जाने वाली लाइन होती है, रेखाएं होती है, वो सारी रेखाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखाएं यानी एक ही बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या है, देखिए माध्यिका को समझेंगे। माध्यिका तो आपने क्वेश्चन भी किए हैं, पढ़ा है ना। जैसे कोई त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है। अब किसी भी त्रिभुज में उसका जो शीर्ष होता है उससे खींची गई रेखा, कौन सी रेखा? जो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिले, ठीक है। ये भाग और ये भाग बराबर, यानी ये मीडियम मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट है ये मध्य बिंदु। तो सामने वाली भुजा को जब मिड पॉइंट पर मिलती है, कहाँ से? शीर्ष से, वर्टेक्स से जो रेखा आती है शीर्ष से, वो सामने वाली भुजा को कहाँ पर मिलती है? मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर मिलती है। इस रेखा को क्या नाम दिया है? माध्यिका। तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3, ठीक है। ये आपका माध्यिका होगा, ठीक है। माध्यिका पर और चर्चा करेंगे हम, इस पर क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अगला जो है लंब समद्विभाजक समझते हैं। लंब समद्विभाजक तो आपको पता ही है, किसी भी भुजा का, चाहे त्रिभुज की हो चतुर्भुज की हो, है ना, भुजा का केवल लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज में तो क्या होता है, किसी भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक आपने चलिए मैं भुजा को अलग निकाल लेता हूँ। तो प्रकार को यहाँ रख के, यहाँ 2 लंब काटे, चाप काटे, यहाँ पर 2 चाप काटे, इनको मिला देते थे, तो ये क्या हो जाता था? लंब समद्विभाजक। यानी इस भुजा को बराबर भी काटे और 90 डिग्री पर काटे, तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है? लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अगला है कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक क्या होगा? किसी भुजा को समान 2 भागों में काटने, 90 डिग्री पर 2 भागों में काटने वाली रेखा लंब समद्विभाजक रेखा। कोण समद्विभाजक, किसी भी कोण को समान 2 भागों में काटने वाली रेखा, यानी ये कोण जितना भी था इसको बराबर काट दिया, ठीक है। यानी टोटल अगर मान लो 160 था तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे कोण समद्विभाजक, एल्टीट्यूड, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? अब जैसे कोई त्रिभुज है, उसके जो शीर्ष होता है ना, उसका जो वर्टेक्स होता है, उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इस शीर्ष से हम ऐसे सामने वाली भुजा पर ये लंब डालते हैं, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। अगर जैसे अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका शीर्ष लंब यहाँ बाहर जाएगा, इस भुजा को हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो ये लंब कहाँ पर आएगा? बाहर की साइड, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर की साइड, और समकोण त्रिभुज में ये भुजा खुद ही शीर्ष लंब होती है। ये भुजा जो भुजा होती है, ये खुद ही क्या होती है? शीर्ष लंब होती है। तो शीर्ष लंब पर भी विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए। अगला है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर पर अभी सुबह ही हमने क्वेश्चन किए थे। कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी अगर त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो कहाँ होगा? जैसे ये कोई त्रिभुज है ना, न्यून कोण त्रिभुज ले लिया, तो इनकी जो भुजा है, इनके हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इस भुजा का क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। इसका भी खींचा हमने लंब समद्विभाजक, इसका भी खींचा हमने लंब समद्विभाजक। तो जो भुजा है, भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और वो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो उसका क्या कहलाता है? ये सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की क्या परिभाषा होगी? किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उसका क्या होगा?
परिकेंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं लंब केंद्र की। तो किसी भी त्रिभुज है उसके जो तीनों लंब है, जो तीनों लंब है, ये लंब है, ये लंब है और ये लंब है, तो तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उसका क्या कहलाता है, लंब केंद्र। ठीक है, वह उसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है, लंब केंद्र। ठीक है, अब बात करेंगे अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र यानी किसी भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक होते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक है। तो तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं हमें, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं परिकेंद्र, लंब जहाँ मिलते हैं लंब केंद्र, और कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वो आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। अब बात करते हैं सेंटेरॉइड की। ये क्या होता है, तो आपकी जो त्रिभुज की तीन माध्यिका होती है, तीन माध्यिका जहाँ पर मिलेगी वो क्या होगा, आपका सेंटेरॉइड यानी केंद्रक, जिसे गुरुत्वीय केंद्र भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी। ठीक है, आपने लिख ली होगी और इनको याद भी कीजिए। ठीक है, अब आगे हम प्रश्नमाला 2 स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए आपकी जो प्रमेय 10.3 की बात करेंगे। ठीक है, देखो प्रमेय क्या होती है, प्रमेय एक प्रैक्टिकल करके जो एक थ्योरी बनती है, उस थ्योरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रमेय कह देते हैं। ठीक है, तो प्रमेय को हम एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी सवाल में कोई भी दिक्कत आती है तो प्रमेय को यूज़ करके हम सवाल को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो प्रमेय एक प्रैक्टिकल को थ्योरी में रूपांतरण किया हुआ एक फॉर्मूले की तरह यूज होता है। ठीक है, प्रमेय क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी, है ना, तीनों लंब समद्विभाजक, तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, ये बात आपको पता है कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं वही तो परिकेंद्र होता है। ठीक है, तो ये बात सिद्ध करनी है हमें कि वो परिकेंद्र मतलब तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो एक जगह पर ही मिलते हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दो को तो एक जगह मिलाएंगे, यानी दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैंने कोई दो रेखा ऐसे खींची, है ना, तो ये दो तो कहीं ना कहीं काटेगी, है ना। बात सिद्ध कब होगी, जब तीसरी भी इसी और इससे ही होकर जाए, तब हमारी बात क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो हम दो लंब समद्विभाजक तो मान लेंगे कि भाई दो लंब समद्विभाजक है, लेकिन तीसरा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने ले लिया त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज ए बी सी के जो तीनों लंब समद्विभाजक है वो संगामी है। ये त्रिभुज आपका ए बी सी। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, इसके जो तीनों लंब समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो मैंने दो लंब समद्विभाजक तो इसके मान लिए, एक तो लंब समद्विभाजक ये है, एक लंब समद्विभाजक ये मैंने मान लिए। ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई और ये आपका एम एन मान लेता हूँ। ठीक है, एम एन जो कहाँ पर काटते हैं, पी पर काटते हैं। ठीक है, ये तो बात मैंने मान ली। अगर इस भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक भी पी से होकर गया तो हमारी प्रमेय क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, दो तो मान ही सकता हूँ, लंब समद्विभाजक तो होता ही है किसी भी भुजा का, तो लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया कि ये दो लंब समद्विभाजक है जो बिंदु पी पर काट रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरा लंब समद्विभाजक इस भुजा का भी पी पर काटा तो हमारी प्रमेय क्या सिद्ध हो जाएगी कि भाई तीनों लंब समद्विभाजक है वो कहाँ से जाते हैं, पी से जाते हैं। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो दिया गया हमें क्या लिखें, दिया गया ये है कि त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी व ए सी के लंब समद्विभाजक, ए बी व ए सी के लंब समद्विभाजक एक्स वाई व एम एन पी पर काटते हैं, पी पर काटते हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो संगामी मैंने बताया था एक ही बिंदु से होकर जाना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अब ये थोड़ी लिखूंगा कि लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। भाई दो लंब समद्विभाजक तो मैंने मान लिए एक्स वाई और एम एन है जो पी पर काटते हैं। सिद्ध करना ये करना होगा आपको कि बी सी का लंब समद्विभाजक, बी सी का लंब समद्विभाजक
P से जाता है। ठीक है, ये बात सिद्ध करनी है। या आप ऐसे बोल दो कि P है वो BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। बात तो दोनों एक ही है ना। P है वो BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, या BC का लंबसम द्विभाजक P से जाता है। बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, देखिए उत्पत्ति करेंगे। अब आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं ऊपर में लिखनी है दो, ठीक है, ऊपर में लिखनी है कि दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उसका लंबसम द्विभाजक होता है। और दूसरी उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, जैसे राम श्याम का पिता है तो श्याम राम का बेटा है, राम श्याम का पिता है तो श्याम राम का बेटा है। तो बात तो एक ही है। तो अब हमारी प्रमेय क्या थी कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है, उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, या समान दूरी पर बिंदु का इस बिंदु का बिंदुपथ उसका लंबसम द्विभाजक होता है। ठीक है, अब इसको उल्टा बोलेंगे कि अगर दो बिंदु है उनका जो लंबसम द्विभाजक है, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों बिंदु से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ठीक है। चूंकि आप क्या लिखोगे, एक्स वाई ए बी का लंब समद्विभाजक है ना। तो आपको पता है कि एक्स वाई ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये ए बी है, ये लंब समद्विभाजक है। तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे इस ए और बी से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे, ये सारे बिंदु। समझ में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे, जो एक्स वाई के ऊपर कौन सा बिंदु है, पी तो है, तो अतः पी ए से बराबर दूरी पर होगा और पी बी से भी बराबर दूरी पर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। दूसरी बात क्या है, चूंकि एम एन एस सी का लंबसम द्विभाजक है, एस सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंबसम द्विभाजक है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि पी है वो ए से और P है वो C से भी बराबर दूरी पर होगा। ये आपकी समीकरण 2। 9 अब देखो समीकरण 1 व 2 का ऑब्जर्वेशन करो, दोनों को ध्यान से देखो कि P ए किसके बराबर है, PB के, P ए किसके बराबर है, PC के। तो आप क्या कह सकते हो 1 और 2 से कि PB किसके बराबर है, PC के। ठीक है, अब प्रमेय को वापस उल्टा लगा देंगे, है ना। तो उल्टा कैसे लगा देंगे कि अब देखो P किससे बराबर आ गया, PB के और PC के, यानी ये दूरी बराबर आ गई। तो P कहाँ पर होगा, PB PC बराबर है, PB और PC बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः PB व C को मिलाने वाली रेखा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, ये प्रमेय सिद्ध होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 तो आप मान सकते हो क्योंकि 2 लंब समद्विभाजक कहीं न कहीं तो काटेंगे। आपकी प्रमेय सिद्ध तब होगी जब तीसरा भी काटे। तो हमने इन 2 को लंब समद्विभाजक माना, तो P ए से और बी से बराबर दूरी पर होगी, ये दूरी बराबर। फिर हमने इसका लंब समद्विभाजक पर देखा, इस पर स्थित है, तो इससे और इससे बराबर दूरी पर। अभी इसमें क्या देखा कि ये दूरी बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो P कहाँ पर होगा, इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, इति सिद्धम। ठीक है, अगली जो प्रमेय है उस वही सेम ही ऐसी प्रमेय है, उसमें बस दिया हुआ ये है कि त्रिभुज के कोण के जो समद्विभाजक है, त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं। ये बात सिद्ध करनी है। और आपको पता है कि त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अंतः केंद्र की परिभाषा यही तो है। ठीक है, अब भुजाओं की जगह कोण आ जाएंगे और लंब नहीं आएगा, कोण केवल समद्विभाजक होते हैं। तो आपको अगली जो प्रमेय है 10.4, ठीक है, 10.4 में क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये बात सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 कोणों को तो कुछ भी मान सकते हैं। देखो अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ABC ये एक त्रिभुज है। तो दिया गया हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC है जिसमें AX और CY कोई भी 2 मान लो आप,
ठीक है, ए एक्स व सी वाई क्या है, कोण समद्विभाजक है, ये बात लिखनी है। ए एक्स व सी वाई क्या है, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए और सी के क्या हो गए, समद्विभाजक। और जो कहाँ पर काट रहे हैं, पी से। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि पी बी, ये जो पी बी है ना, ये भी आपका क्या होता है, कोण समद्विभाजक होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अगर ये बात सिद्ध होगी तो आप क्या कह दोगे, भाई तीनों कोण समद्विभाजक कहाँ से जाते हैं, पी से। तो दिया गया लिख लोगे। ठीक है, अब मैं सीधी उत्पत्ति बता देता हूँ कि ए एक्स कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है। तो आपको पता है कोण का जो समद्विभाजक होता है, ये कोण बन गया, ये इसका ये समद्विभाजक है। इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो इन रेखाओं से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, आपने पढ़ा था। तो आप बताओ कि ए एक्स इस कोण ए का समद्विभाजक है, तो इससे दूरी ये होगी और इससे दूरी ये होगी, है ना। तो ये n मान लेता हूँ, ये m मान लेता हूँ, और इससे लंबवत दूरी m n p मान लेता हूँ, ठीक है, और o मान लेता हूँ, ठीक है, ये दूरी है। तो ए एक्स किसका, कोण ए का समद्विभाजक है। तो जो पी एन होगी वो किसके बराबर होगी, पी एम के। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दोगे सी वाई, ये जो सी वाई है, ये सी वाई, ये कोण सी का, कोण सी का समद्विभाजक है ना, कोण का। तो सी वाई कोण सी का समद्विभाजक है इस प्रकार। तो ये दूरी बराबर होगी, यानी पी एन बराबर होगी पी ओ, पी एन बराबर पी ओ। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखोगे तो पी एन किसके बराबर है, पी एम पी ओ। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 से पी एम बराबर पी ओ। ठीक है, और आपको पता है कि दो कोण में, इस कोण में अगर ये दूरी बराबर हो तो ये कौन होगा, कोण समद्विभाजक। तो वही तो बात लिखनी है, आपका जो पी एम किसके बराबर आ गया, देखो पी एम ये दूरी इसके बराबर आ गई। तो ये कहाँ पर होगा, कोण बी के समद्विभाजक पर होगा। अतः बीपी क्या होगा, कोण बी का समद्विभाजक होगा। बस इतनी सी बात आपको लिखनी थी। ठीक है, तो ये आपकी प्रमेय नंबर 10.4। चलिए अब प्रमेय बात करते हैं 10.5 की। 10.5 में आपको क्या बोला है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, अथवा त्रिभुजों के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ये बात सिद्ध करनी है। चलिए देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब ये है, इसका शीर्ष लंब ये है। अब हमें सिद्ध करना है इसका शीर्ष लंब बी पी से होकर जाएगा, मतलब इस सी से ए पी सी, इससे मैं अगर कोई रेखा खींचूं तो वो पी से होकर रेखा खींचूं तो वो यहाँ पर 90 डिग्री पर काटनी चाहिए। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। बी सी के समांतर एक रेखा खींचोगे आप इस प्रकार, ए बी के समांतर एक रेखा सी से खींचोगे इस प्रकार, और बी से एस सी के समांतर एक रेखा खींचोगे इस प्रकार। तो इन तीनों रेखाओं को जब आगे बढ़ाएंगे तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा पी एक्स वाई एल एम एन। ठीक है, एल एम एन, ये त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने क्या किया था, इस रेखा को इसके समांतर खींचा, तो समांतर खींचा तो ऐसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। कौन से कोण, एकांतर कोण। तो ये कोण 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 है। ठीक है, चलो एक बात ये हो गई। दूसरी बात देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो आपका एल ए सी बी समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये रेखा इसके बराबर आ गई, इस छोटे वाली की ये जो बी सी रेखा है बराबर आ गई। ऐसे ये भी एक समांतर चतुर्भुज है ए एम सी बी, तो ये भी इसके बराबर आ गई। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बी सी का ये डबल हो गया। ठीक है, बी सी का क्या हो गया, ये डबल हो गया। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया, जो ये रेखा है आपकी, इसको डी दे देता हूँ, एडी है, वो एडी है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, क्या चीज़ है, लंब समद्विभाजक है। और छोटे वाले त्रिभुज का तो ये शीर्ष लंब है, लेकिन बड़े वाले के लिए लंब समद्विभाजक है। ऐसे ही
ये भी क्या है, बड़े वाले के लिए लंब समद्विभाजक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का लंब समद्विभाजक दो संगामी होते हैं, तो तीसरा लंब समद्विभाजक भी उसी बिंदु से जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः है ये जो CP होगा, CP इसको मान लो Z मान लो, तो ये CZ भी क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा, किसका, NM का। तो तीनों संगामी हो गए। तो इसका जो लंब समद्विभाजक है छोटे वाले का क्या है, शीर्ष लंब। तो इति सिद्धम, तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। अरे प्रमेय मैंने वही 10.2 ही सिद्ध की है, ठीक है। ये शीर्ष लंब वाली तो अपने आप हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो अपनी है 10.6। ठीक है, 10.6 प्रमेय वो क्या है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और दोनों प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटती है, ये बात सिद्ध करना है। ठीक है, 10.6 त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगमी होती है, यानी एक ही बिंदु से गुजरती है, संगमी होती है तथा एक दूसरे को 2:1 में काटती है। तो ये बात माध्यिका की है। तो इसको सिद्ध कैसे करें, ठीक है। तो आप एक त्रिभुज बनाओगे, ठीक है, त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में 3 बिंदु हो गए आपका ABC, और आप इसकी कोई भी 3 माध्यिका खींच सकते हो, ठीक है। कोई भी 3 माध्यिका, जैसे मैंने ये खींच ली AD BE, ठीक है, 2 माध्यिका खींच ली। अब तीसरी माध्यिका अगर इस बिंदु से जाती है तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर मिलनी चाहिए, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। कोई भी 2 माध्यिका हमने खींच ली, 2 माध्यिका तो एक दूसरे को काटेगी, ये बात तो तय है, लेकिन सवाल सिद्ध होगा जब तीसरी भी यहीं से जाए और यहाँ मध्य बिंदु पर मिले, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए मैं ये एक माध्यिका अगर यहाँ मानूंगा तो दूसरी इस साइड चित्र बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक माध्यिका C से ले लेता हूँ ताकि सुविधा हो आपके लिए समझने में, ठीक है, CF। चलिए, अब आपको यह सिद्ध करना है कि ये जो AD है, D मध्य बिंदु है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। 2 तो मैंने मान लिया है कि भाई E और F तो मध्य बिंदु है, सिद्ध यह करना है D भी मध्य बिंदु। अगर D को आपने मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया तो आप क्या कहोगे, भाई तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से जाती है। मैंने 2 माध्यिका मानी, 2 तो काटेगी, कहीं ना कहीं तो काटेगी, चाहे कहीं काटो, 2 रेखा कैसे भी खींच दो तो कहीं ना कहीं काटेगी, लेकिन सिद्ध होगा जब तीसरी भी वहाँ से जाए, संगामी हो, ठीक है। तो बात यह है समझने की। चलिए, तो अपने दिया गया में 2 माध्यिका मैंने जैसे CF और BE तो मान लिया दिया गया में है, ठीक है। तो दिया गया में क्या है, दिया गया क्या लिखोगे, CF व BE माध्यिका है, ठीक है, जो एक दूसरे को O पर काटती है, या G लिख दो, G पर काटती है, ठीक है, ये सिद्ध है। चलो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक तो ये सिद्ध करना है कि AD भी माध्यिका है, AD भी माध्यिका है। AD माध्यिका कब होगी, जब D को आप मध्य बिंदु सिद्ध कर दो, ठीक है। AD माध्यिका है, ये सिद्ध कर दो, या लिख दो DBC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध कर दो, मध्य बिंदु है, ठीक है। DBC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध कर दो। दूसरी बात सिद्ध करनी है आपको, जैसे ये बिंदु G माना था हमने, तो HG अनुपात GD ये 2:1 होता है, ये बात भी आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए, अब कैसे करें इसको, उत्पत्ति। ठीक है, देखिए इसको AD को मैं इतना आगे बढ़ा देता हूं, कितना आगे कि ये HG के बराबर हो जाए, HG के बराबर इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाया, मान लीजिए H तक बढ़ाया, ठीक है, ये बिंदु कोई H है, ठीक है। रचना कर दी मैंने, तो एक रचना भी लिखनी पड़ेगी, रचना क्या कर दी, GH बराबर HG,
जी से एच तक मैंने लाइन खींची एच जी के बराबर, तथा बी एच व सी एच को मिलाया। ठीक है, तो बी एच को और सी एच को मैंने मिला दिया। ठीक है, ये हमने रचना कर दी। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए इसमें आपके है ना मध्य बिंदु प्रमेय तो आपको पता ही है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय बता देता हूँ, 9th में पढ़ी थी आपने। कोई भी त्रिभुज होता है उसकी दो भुजा का जो मध्य बिंदु होते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये इस तीसरी भुजा के समांतर होती है, और क्या होती है, इसकी आधी होती है। यानी ये अगर 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 आधी। समझ में आ गई बात। इसे कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय काम में लेंगे हम। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय देखो, ये जी क्या है, जी क्या चीज़ है आप बताओ। हमने रचना से क्या किया, एच जी के बराबर जी एच खींचा, यानी एच जी और जी एच बराबर है। तो इस पूरी लाइन के लिए जी मध्य बिंदु है, किसका, ए एच का, है ना। पूरी लाइन के लिए ए एच का मध्य बिंदु जी है। अच्छा, और एस सी का मध्य बिंदु ई है, क्योंकि हमने बी ई को तो माध्य का मानना है। इसमें सी एफ और वी माध्य का है, तो ई तो मध्य बिंदु हो ही गया। समझ में आ रही बात। तो दो ए एच जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए एच सी, ठीक है, त्रिभुज दिख रहा है आपको ए एच सी, त्रिभुज ए एच सी में, है ना, जी तो है आपका ए एच का, तथा ई आपका एस सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जी तो ए एच का, ई एस सी का मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज ए एच सी में दो मध्य बिंदु मिल गए, जी और ई। तो आप क्या कह सकते हो, जी ई है वो समांतर है आपका एच सी के, कह सकते हो। जी समांतर किसके, एच सी के। यानी ये जो जी ई है ये इस एच सी के समांतर है। अब देखो जी ई को की लाइन ही तो बी तक है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ बी जी समांतर एच सी, है ना। अतः आप क्या कह सकते हो, बी जी समांतर एच सी। ये बात भी तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जी ई है वो इसी की तो लाइन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं आपका ए बी एच, ये त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो ये कहाँ से आया, ये मध्य बिंदु प्रमेय से आया, प्रमेय से। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका लेते हैं ए बी एच में। ठीक है, ए बी एच में तो एफ तो आपका ए बी व जी आपका ए एच का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये एफ तो है इसका मध्य बिंदु ए बी का, और जी ए एच का है। तो आप क्या कह सकते हो, एफ जी, ये रेखा इसके समांतर होगी। तो होता है एफ जी समांतर बी एच, और एफ जी आगे जाने पर ही तो ये बन रहा है जी सी, है ना। तो जी सी समांतर आपका बी एच। ये आपकी समीकरण 1 थी और ये आपकी समीकरण 2 थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये देखो इस चतुर्भुज को ध्यान से देखो, तो जी सी समांतर बी एच और बी जी समांतर एच सी। अगर किसी भी त्रिभुज में इस प्रकार बनता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। तो आप समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हो, जो जी सी एच बी एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो गया, लेकिन हमें तो डी को मध्य बिंदु सिद्ध करना था। ठीक है, तो हो गया मध्य बिंदु सिद्ध। आपको पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। अतः ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित। तो विकर्ण कौन कौन से हैं इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जी एच और बी सी। अतः विकर्ण जी एच व बी सी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को
समद्विभाजित करेंगे तो आपका जो D है वो BC का मध्य बिंदु हो गया। D अतः D है वो क्या हो गया, BC का मध्य बिंदु है ना। D BC का मध्य बिंदु हो गया तो AD क्या आ गई, AD एक माध्यिका होगी, AD भी एक माध्यिका है, ठीक है। और AD एक माध्यिका है जो कहाँ से गुजर रही है, G से। अब हमें माध्यिकाओं का अनुपात भी सिद्ध करना है, तो आप ये बताइए कि देखिए आपका जो कोई भी एक लाइन को ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो ये BH किसके बराबर है, GC के, है ना, क्योंकि BH किसके बराबर है, GC के। चलिए ये आपको पता है। अब इस त्रिभुज की बात करें, ये तो है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। अगर मैं त्रिभुज ABH में बात करूं तो ये जो FG है इसके समांतर है और इसकी क्या होगी, आधी। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं BH FG क्या है, BH की आधी होगी, 1/2 BH बराबर क्या होगा, FG। यानी ये BH FG है वो BH की आधी होगी, यानी 1/2 BH किसके बराबर होगा, FG के, ठीक है। तो BH किसके बराबर होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, दुगुना FG के, ठीक है। ये बात आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना था, अनुपात कौन कौन सा, भाई कोई भी 2 माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करना था, शीर्ष से और भुजा से। ये अनुपात था, शीर्ष से भुजा से, शीर्ष से भुजा से, यही तो पूछा था। तो चाहे इसी का कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो, सभी का एक जितना ही आना है। तो मैंने कर लिया GC के बट्टा में FG, ये लाना था मुझे, GC के बट्टा में FG, ठीक है। अगर ये बात हम नहीं लिखें तो अब देखो हमें GC के बट्टा में FG लिखना है, तो GC का मान कितना है, BH बट्टा FG का मान कितना है, 1/2 BH, ठीक है। BH से BH कट गया तो ऊपर क्या आ गया, 1, नीचे आ गया 1/2। तो ऊपर भी मैं 1 मान लेता हूँ बट्टा में, तो बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो 2, अंदर वाली को गुणा करके नीचे 1, तो GC और FG का अनुपात क्या आ गया, 2/1, यानी 2:1, ठीक है। इति सिद्धम, ये आपकी जो प्रमेय होगी वो सिद्ध हो गई। तो ये थी आपकी माध्यिका की प्रमेय 10.6, ठीक है। अब प्रश्नमाला 10.2 स्टार्ट करेंगे हम। तो आपको तीनों प्रमेय, जितनी प्रमेय मैंने समझाई समझ में आई होगी, फॉर्मूले थ्योरी सारी कंप्लीट है, ठीक है। अब प्रश्नमाला की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।